स्पाई फैमिली सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अब तक एनिमे नहीं देखा है तो विदाउट अ डाउट आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी और प्लॉट बाकी एनिमे से बहुत यूनिक है। प्लस इसमें एक्शन है, हर एपिसोड में कॉमेडी है, टॉप नॉच एनिमेशन के साथ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट भी है। वी हाईली सजेस्ट आप इस एनिमे को जरूर देखें। वेरी सून आपको चैनल पर सीजन 1 का रिकैप भी मिल जाएगा और इस वीडियो के साथ हम सीजन 2 के एपिसोड बाय एपिसोड डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद सीजन 2 एपिसोड 1। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में भी सी क्विक रिकैप ऑफ द स्टोरी अप टिल नाउ। तो कंट्रीज है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट में वेस्टालिस। इन दोनों के बीच कभी भी वॉर छिड़ सकती थी। एज पर कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज वॉर की प्लॉटिंग ऑस्ट्रेलिया कर रहा था। ये दोनों कंट्रीज वो लाइक इंडिया पाकिस्तान। सो अपेरेंटली वेस्टालिस की तरफ से अपने दी बेस्ट एजेंट ट्विलाइट को एक अंडरकवर मिशन पर ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है, ताकि वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का जो लीडर है उस पर नजर रख सके और इस वॉर को किसी भी हालत में रोक सके। ट्विलाइट इज अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज, चुटकियों में रूप बदल लेता है। यस, सेम लाइक टॉम क्रूज इन मिशन इम्पॉसिबल। हम बोल सकते हैं कि ट्विलाइट इज एक्चुअली द बेस्ट स्पाई इन द वर्ल्ड। सो इस अंडरकवर मिशन का नाम ऑपरेशन स्ट्रिक्स है और इसीलिए ट्विलाइट ऑस्ट्रेलिया जाकर एक फेक फैमिली बनाता है। ऑन पेपर शादी करता है, एक बच्ची को अडॉप्ट करता है। द फादर लॉयड फॉर्जर, एक साइकाइट्रिस्ट। ट्रू आइडेंटिटी स्पाई, कोड नेम ऑब्वियसली ट्विलाइट। दी मदर योर फॉर्जर, जो कि सिटी हॉल में एक सिविल सर्वेंट है। ट्रू आइडेंटिटी एक असैसिन, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर। कोड नेम थॉर्न प्रिंसेस। एंड दी डॉटर अ क्यूटेस्ट आनिया फॉर्जर। ट्रू आइडेंटिटी अ टेलीपैथ। ये लोगों का मन पढ़ सकती है, कैन लिटरली रीड देयर माइंड्स। एंड फाइनली उनका सुपर क्यूट एंड एक्सट्रीमली स्मार्ट पेट बॉर्न फॉर्जर। हिज ट्रू आइडेंटिटी या कहे पावर ये है कि वो फ्यूचर देख सकता है। ये सब लोग एक साथ तो रहते हैं, पर ऑब्वियसली इन्हें एक दूसरे की असलियत, एक दूसरे की ट्रू आइडेंटिटीज नहीं पता है, सिवाय आनिया के पर्क्स ऑफ बीइंग अ माइंड रीडर। सो दिस वाज अ जिस्ट। आगे कहानी में हम देखते हैं कि योर को एक माफिया ग्रुप को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। योर पूरे के पूरे ग्रुप को खत्म कर देती है। काम खत्म होते ही वो एक कॉल करती है। शी वाज रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड ऑन द कॉल कि मेरा काम हो गया है, आई एम गोइंग होम। यू नो मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑन द वे एग्स और मिल्क लाने को कहा है, सो आई विल जस्ट लीव नाउ। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ एक गुंडा मरा नहीं था। वो योर को पहचान लेता है और सोचता है कि अच्छा तो ये है वो फेमस असैसिन थॉर्न प्रिंसेस, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो पीछे से योर पर गोली चला देता है। घर पर अपेरेंटली आनिया और ट्विलाइट न्यूज पर यही देख रहे होते हैं कि किसी ने पूरे माफिया ग्रुप रेड सर्कस को उड़ा दिया है। उनकी लावारिस बॉडीज एक बिल्डिंग में कहीं मिली है। आनिया ट्विलाइट को बोलती है, प्लीज न्यूज इज सो बोरिंग, मुझे एनिमे देखना है। ट्विलाइट इज लाइक नो। मन में सोचता है कि न्यूज से मुझे कितना कुछ पता चल सकता है इस कंट्री के बारे में। आनिया बीइंग द ड्रामा क्वीन ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग एंड ट्विलाइट इज लाइक फाइन, ठीक है। एंड दैट्स व्हेन द डोरबेल रिंग्स। योर एंटर करती है। यस, योर को गोली तो लगी थी पर वो जिंदा थी, क्योंकि उसे गोली उसके बट चीक पर लगी थी। ड्रेसिंग कराकर शी वाज बैक home, but she was in so much pain. उसे कुछ समझ ही नहीं आता, उसे इतना ज्यादा पेन हो रहा होता है। ट्विलाइट इज लाइक, यार इसे क्या हो गया, इतनी अपसेट और वरिड क्यों है? He asks, are you okay? She says, हाँ, I mean not really, but and then she stops और सोचने लगती है, नहीं मैं इसे कैसे बता सकती हूँ कि मुझे बट पे गोली लगी है। बिल्कुल नहीं बता सकती कि गुंडों से लड़ते वक्त मेरी ऐसी हालत हुई है। आनिया वहीं थी, उसका माइंड रीड कर लेती है एंड शी गेट्स वरिड, अरे बाप रे मॉम को गोली लग गई। शी इज लाइक, मम्मी आप मरने वाले हो क्या? योर बोलती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आई शुड जस्ट गो एंड रेस्ट, कल सुबह तक बेटर लगेगा। आनिया सोचती है, वाह यार इम्प्रेसिव, गोली लगने के बाद भी मम्मी मरी नहीं। हियर ट्विलाइट गेट्स वरिड और सोचता है कि यार ये सब ना मेरे वजह से हो रहा है। मैंने इसे मिल्क और एग्स लाने को कहा, हमारी कोई रियल की शादी थोड़ी है जो मैं इतना कुछ काम बताते रहता है उसको। वो पहले ही कितना कुछ करती है आनिया के लिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ भी करके इसे ठीक करना है। आई होप योर कल तक ठीक हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग बड़े प्यार से योर से मिलता है। He's like, गुड मॉर्निंग, बट योर वाज स्टिल इन इमेंस पेन। ट्विलाइट सोचता है, यार मुझे किसी भी हालत में अब तो इसका मूड ठीक करना है। He says, योर आज हम दोनों काम पर नहीं जाएंगे, लेट्स टेक अ डे ऑफ, मैं तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता हूँ। तुम आनिया और इस घर के लिए कितना कुछ करती हो, आई वांट टू थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं चाहता हूँ कि आज तुम पूरा दिन बस रिलैक्स करो। ट्विलाइट रियली केयर्स फॉर योर। इनफैक्ट वो उसके लिए फील भी करता है, बट ही इज अनअवेयर ऑफ हिज फीलिंग। अपेरेंटली खुद को दिलासा देता रहता है कि योर और इस फैमिली का खुश रहना मेरे मिशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई एम डूइंग ऑल दिस। योर डेट का नाम सुनकर ही शॉक्ड थी। उसके कलीग्स की बातों से याद आती है कि शादी के बाद भी डेट पर जाना कितना इंपॉर्टेंट है, ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू। वो सोचती है कि डेट, मुझे ये एक बार एक्सपीरियंस करना ही है कि डेट पर जाना आखिर होता कैसा है। बट सेम लाइक ट्विलाइट वो भी खुद को एक्सक्यूज देती रहती है कि हाँ अगर ऐसा नहीं किया तो सबको लगेगा कि हम नॉर्मल फैमिली नहीं है, नहीं जाऊंगी तो लोग शक करेंगे कि वी आर प्रिटेंडिंग टू बी वन। एनीवेज योर की शक्ल देखकर ट्विलाइट बहुत घबरा जाता है, सोचता है कि यार ये डेट का नाम सुनकर इतनी हैरान परेशान। एंड ही इज लाइक, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल हम डेट पर नहीं जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्री योर गेट्स सुपर एक्साइटेड एंड शी इज लाइक, आई विल गो, मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकती, आई वांट टू लर्न
फ्रॉम दिस, मैं चेंज करके आती हूँ। आन्या भी सुपर एक्साइटेड एंड शी इज लाइक आई विल ऑल्सो कम टू डेट। ट्विलाइट उसे मना कर देता है कि सॉरी इट्स अ डेट, तुम नहीं चल सकती। देन वी सी कि ट्विलाइट आन्या को अपने कलीग फ्रैंकी के घर ड्रॉप करता है कि टेक केयर ऑफ हर, हम आते हैं थोड़ी देर में। ही सेज मैं तुम्हारा इन्फॉर्मेंट हूँ, मैं तुम्हारे घर के काम नहीं करूंगा। ट्विलाइट इज लाइक लिसन आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, मैं आन्या को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। उसे पैसे पकड़ाता है एंड देन दीज गाइज लीव फॉर द डेट। ट्विलाइट बड़े चार्मिंगली एक चुटकी बजाता है एंड द कार अराइव्स। ही इज लाइक अलाउ मी टू टेक योर हैंड। बड़े कॉन्फिडेंटली मन में सोचता है कि कल रात मैंने अराउंड 800 प्लान्स की लिस्ट बनाई फॉर द डेट, नो वे आई कैन फेल। बट योर कार देखकर घबरा जाती है कि नहीं मैं नहीं बैठ सकती, मुझे बहुत पेन होगा। शी इज लाइक मैं कार में नहीं जाना चाहती, क्यों ना हम वॉक करें। ट्विलाइट वाज शॉक्ड कि यार इसको कार का आइडिया पसंद ही नहीं आया। कोई बात नहीं यार हम वॉक करते हैं। वॉक करते करते दोनों वहां से निकल जाते हैं। आनी ऐसा देख लेती है, अपेरेंटली उनका माइंड भी रीड कर लेती है एंड शी गेट्स वरीड अबाउट मॉम डैड कि यार पता नहीं इनकी डेट कैसी होगी। वो फ्रैंकी को बोलती है लिसन मुझे मॉम डैड पर नजर रखनी है, मैं चाहती हूँ कि इनकी डेट अच्छे से हो। ही इज लाइक ब्रिलियंट आइडिया, लेट्स हैव फन, पर हमें डिस्गाइज होकर जाना होगा, तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है वरना वो हमें पहचान लेंगे। दोनों तुरंत अपना लुक चेंज करते हैं। आन्या लिटरली स्टार्ट्स फीलिंग एंड बिहेविंग लाइक अ डिटेक्टिव। बिल्डिंग के पीछे छुप कर वो उन्हें देख रहे होते हैं। आन्या सोचती है यार ये दोनों बहुत दूर हैं, आई कांट रीड देयर माइंड्स। एंड दैट्स व्हेन वी सी ट्विलाइट इज सो शार्प, वो विद इन सेकंड्स उन दोनों को पहचान लेता है एंड इज लाइक क्या आन्या फिर से डिटेक्टिव बनने की एक्टिंग कर रही है, पता नहीं इसको क्या मजे आते हैं स्पाई बनने में। कोई नहीं, मेरे मिशन के लिए हमारी फैमिली का खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे मैंने इन्हें देखा ही नहीं। तो सबसे पहले डेट पर ट्विलाइट योर को शॉपिंग पर ले जाता है। ही इज लाइक योर यू हैव अ ग्रेट बॉडी, तुम्हारे ऊपर पैंट्स ना बहुत अच्छी लगेगी, तुम ट्राई करना चाहोगी। पैंट्स देखकर ही योर के पसीने छूट जाते हैं कि हे भगवान इतनी टाइट पैंट मैंने पहन ली तो मेरा पेन और बढ़ जाएगा। एंड शी जस्ट सेज नो आई कांट। ट्विलाइट अगेन शॉक्ड कि कोई बात नहीं इट्स ओके लेट्स गो समवेयर एल्स। देन दे गो फॉर अ नाइस मूवी, पर पूरे टाइम योर खड़ी रहती है। ट्विलाइट को समझ नहीं आता कि यार ये आखिर ऐसा कर क्यों रही है। ही इज लाइक योर बैठ जाओ, अच्छा नहीं लगता। बट शी वाज इन सो मच पेन, जस्ट सेज नहीं मैं ठीक हूँ। पीछे डिटेक्टिव बनी अपनी आन्या मूवी के बीच में ही सो जाती है। इसके बाद ट्विलाइट उसे क्लब लेकर जाता है, फिर बोटिंग पर भी लेकर जाता है, पर दोनों ही जगह गोली लगने के कारण योर खड़ी रहती है। और ये सब देखकर ट्विलाइट गेट रियली कंफ्यूज्ड कि यार शायद इसे मेरे साथ मजा नहीं आ रहा। उधर आन्या और फ्रैंकी अपेरेंटली इन दोनों को हर जगह फॉलो करते हैं। फिर ट्विलाइट उसे पैम्पर करने के लिए स्पा लेकर जाता है। स्पा में घुसते ही योर बुरी तरह डर जाती कि अरे बाप रे इम्पॉसिबल। देन दे गो टू जू, पर यहाँ भी योर बैठती ही नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं होता कि एक्चुअली हो क्या रहा है। दे वर वॉकिंग बैक, योर सोचने लगती है कि मैं इस डेट पर बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रही। आई एम इन सो मच पेन, मुझे कितना बुरा लग रहा है कि लॉर्ड कितना कुछ कर रहा है, मैं ना ध्यान दे पा रही हूँ ना ही कुछ सीख पा रही हूँ। उसे देखकर ट्विलाइट को भी लगता है कि यार इसका मूड तो सुबह से और ज्यादा खराब हो गया है। आई गेस आई एम ओनली रॉन्ग, मैंने ही गलत जगह चूज की है, मुझे शायद पता ही नहीं कि और को पसंद क्या है, मुझे ना बहुत अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए थी आने से पहले। उधर फ्रैंकी ट्विलाइट को पहली बार इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देख बहुत खुश होता है कि वो ये पहली लड़की है जो ट्विलाइट को बिल्कुल भाव नहीं दे रही, उसके चार्म से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। एनीवेज लास्ट में दोनों फिर डिनर के लिए जाते हैं और वहां तो ना चाहते हुए भी योर को बैठना ही पड़ता है, उसे बहुत खतरनाक पेन होता है। अनफॉर्चुनेटली आन्या और फ्रैंकी दोनों कैजुअल वेयर में थे तो उन्हें रेस्टोरेंट में अलाउ नहीं किया जाता। वो लोग भी थक गए थे सुबह से कि यार ये लोग कुछ कर तो रहे नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, मतलब ठीक है हम वापस चलते हैं। सो इधर होता यह है कि रेस्टोरेंट में उस माफिया ग्रुप का एक मेंबर मौजूद था। सो बेसिकली वो एक वेटर है, वो लकीली उस रात को बचकर भाग निकला था। यहाँ वो योर को पहचान लेता है कि अरे ये तो वही थॉर्न प्रिंसेस है जिसने मेरे पूरे के पूरे माफिया ग्रुप को मार दिया। मैं तो बाल बाल बच गया और मौत को छूने के बाद मैंने डिसाइड किया कि बस मैं अपनी गर्लफ्रेंड कैथरीन के लिए अब एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला हूँ। पर इसे यहाँ देखकर ना मेरा खून खौल रहा है, मुझे मेरे भाइयों की मौत का बदला लेना होगा, ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं ये काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। एंड आन्या वाज नियर बाय, वो उसका माइंड रीड कर लेती है एंड शी गेट्स रियली स्कैर्ड कि मॉम पर अटैक होने वाला है, मम्मी उसे मार देगी, फिर पापा के सामने मम्मी का राज खुल जाएगा कि वो एक असैसिन है, फिर वो दोनों डिवोर्स कर लेंगे और फिर पापा बोलेंगे कि अगर डिवोर्स हो गए तो हमें आन्या भी नहीं चाहिए। ओ माय गॉड। और वो जोर से चिल्लाती है वी नीड टू गो बैक, मेरी फैमिली डेंजर में है। फ्रैंकी सोचता है यार इसे इस फेक फैमिली से इतना अटैचमेंट हो गया है, क्या करूं, चलो कोई बात नहीं, एक आखिरी बार चले ही जाता हूँ। दोनों चुपके से अंदर घुसते हैं। तभी आन्या को रियलाइज होता है कि वेटर उसकी मॉम को पॉइजन देने वाला है, बट शी वाज वेरी फार ऑफ, वो योर से काफी दूर थी। उतनी ही देर में हम देखते हैं कि योर वो ड्रिंक पी भी जाती है। आन्या बहुत घबरा जाती है, बट फॉर्चुनेटली उस ड्रिंक में जो अमाउंट ऑफ पॉइजन था वो योर के लिए मेडिसिन की तरह, एक पेन किलर की तरह काम करता है। उसका पेन पूरी तरह खत्म हो जाता है एंड शी हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन हर फेस कि वाह ये ड्रिंक तो बहुत ही मस्त थी। ट्विलाइट सोचता है कि यार चलो इसके फेस पे स्माइल तो आई, हो सकता है योर को
को ड्रिंक पीना पसंद हो या उसी की वजह से हुआ हो। वो वेटर ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि यार इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। पर वो यहाँ नहीं रुकता, वो सोचता है कि कुछ सामान जो स्टोर रूम में रखा है मैं उससे भी अभी एक बॉम्ब बना सकता हूँ और इस पर अटैक करता हूँ। आन्या ये भी सुन लेती है। वो बॉम्ब बनाने के लिए स्टोर रूम की तरफ जा ही रहा होता है, पर तब तक आन्या ने वहाँ एक ट्रैप बिछा दिया था और उस ट्रैप में सबसे पहले वो नीचे गिर जाता है। धीरे से उठता है, स्टोर रूम में घुसता है। घुसते ही उसके सर पर एक बहुत बड़ा डब्बा गिरता है जिससे वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस सा फील करता है और देखता है कि उसके सामने ऑलरेडी एक बॉम्ब पड़ा हुआ है। वो उसको हाथ लगाता है और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। उससे ज्यादा चोट तो नहीं लगती क्योंकि आन्या ने अपेरेंटली एक पीनट बॉम्ब बनाया था। आन्या फुल स्वैग में उसके बाद स्पाई की तरह अंदर आती है और उसे बोलती है, यू रेड सर्कस गाय, आज से तुम आन्या और उसकी फैमिली से दूर रहोगे, समझे? देयर वोंट बी अ नेक्स्ट टाइम। बुरे काम हमेशा के लिए छोड़ दो और कैथरीन को खुश रखो। आन्या को ऐसे देखकर उसकी फट जाती है कि भाई ये कौन है, इतनी छोटी बच्ची, मतलब ये और थॉर्न प्रिंसेस साथ में काम करते हैं और इसे तो मेरे बारे में सब पता है, ये कैथरीन को भी जानती है। आउट ऑफ फियर वो योर को मारने का आइडिया वहीं उसी वक्त ड्रॉप कर देता है एंड इज लाइक अब मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। उधर हम देखते हैं कि योर वाज रियली वेरी हैप्पी। शी इज लाइक खाना खाकर बहुत मजा आया, आई इवन लव द प्लेस। ट्वाइलाइट फाइनली रिलीफ में होता है कि चलो, शी इज स्माइलिंग, इसे ऐसे देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो वॉक करते हुए फिर ब्रिज की तरफ जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही योर उससे कहती है, थैंक यू सो मच लॉयड, बचपन से ना मेरा सारा टाइम अपने भाई की देखभाल करने में निकल गया। सच कहूँ तो मुझे खुद के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला, मैं कभी ऐसे बाहर नहीं गई। थैंक यू, यू रियली मेड मी हैप्पी टुडे। अगर ज्यादा परेशानी नहीं हो तो प्लीज तुम फिर से मुझे डेट पर इनवाइट कर सकते हो क्या? इतना बोलकर मन में सोचती है जब मुझे चोट नहीं लगी हो और ब्लश करने लगती है। ट्वाइलाइट इज लाइक आई वुड लव टू एंड देन दीज गाइज गो होम। बट नेक्स्ट मॉर्निंग योर उसी पेन के साथ दोबारा उठती है क्योंकि पेन किलर का अपेरेंटली अब असर खत्म हो गया था। ट्वाइलाइट वाज शॉक्ड कि फिर से इसका मूड खराब है। मैन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वुमेन। एंड दैट्स हाउ दिस एपिसोड एंड्स हियर. I hope you loved the episode and also the explanation. Do subscribe our channel and like and share this video as much as possible.